हेलो दोस्तों, राम राम। किया हो सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त हो। दोस्तों थारो श्याम गोस्वामी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो ले गया आ गया आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2026 खातर हिंदी की महामैराथन। मैं पहला दोस्तों थाने एक सूचना दे दूँ कै आप जीके की महाजगरातो ले गया रहा एम दोस्तों आपने क्लास में सवाल फंसेगा। दोस्तों अंतिम युद्ध की तैयारी मान लियो जब आप युद्ध की तैयारी करना ना रहा है सारा का सारा दोस्तों PYQ क्वेश्चन है जिसका आई भर्ती के अंदर आवे सारा का सारा रिपीट हो। तो दोस्तों आज को पहलो क्वेश्चन आप चालू करा। पहलो क्वेश्चन है कि दोस्तों कहूँ का संधि विच्छेद के अंदर दोस्तों आप पहलो क्वेश्चन ले गया गया का पहलो क्वेश्चन क्या है कि परिभ्रमण का सही शब्द कौन सा है। परिभ्रमण को सही शब्द है दोस्तों परिभ्रमण। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केवल 3 सही आंसर है और जगह यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपनो सही आंसर है। और जो आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें यानी कि अगलो क्वेश्चन की बात करें कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 2 की 2 साथ मिलान करांगे ए प्लस आ बराबर क्यों है दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है। 1 में 2 की बात करें 1 में 2 1 में 2 और ए प्लस ई बराबर ई यानी कि गुण संधि को उदाहरण है। वो ई प्लस ऊ बराबर यण संधि को उदाहरण है। ओ प्लस ई बराबर आदि स्वर संधि के उदाहरण है यानी कि 1 में 2 2 में 1 1 में 2 2 में 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपनो सही आंसर है। और जो आगे क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की बात करें अपन पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है। पीताम्बर में संधि दोस्तों पीत प्लस अंबर पीत प्लस पिता प्लस एम हो जाओ पिता प्लस अंबर यानी कि पिता प्लस अंबर पीताम्बर एम का कारण एम दीर्घ स्वर संधि है। एप आ प्लस ए मिल गए आगो निर्माण करना रे एम का कारण एम पीताम्बर शब्द में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि आप अन्वेषण में कौन सी संधि है। अन्वेषण में संधि विच्छेद करांगा कि अनु प्लस एषण अनु प्लस एषण यानी कि ऊ प्लस ऊ बराबर यानी कि ऊ प्लस ए बराबर और निर्माण करे वैगो यानी कि ऊ का निर्माण करना वैगो एं कारणीय में यण स्वर संधि हो जाएगी। आगे बात करें क्वेश्चन की गवेषणा में शब्द का संधि विच्छेद है। तो गवेषणा को गो प्लस एषण क्यों जगो गो प्लस एषणा एम का कारण एम ऑप्शन नंबर 3 आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन नंबर 14 की बात करा पितृ प्लस अनुमति की सही संधि है। पितृ प्लस अनुमति के पितरानुमति एम का कारण ऑप्शन नंबर 2 आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करा क्या क्वेश्चन की है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया है। सही कौन से वयोवृद्धि व्यय प्लस व्यय विसर्ग प्लस वृद्धि हो रहा वयोवृद्धि और विसर्ग दोस्तों एवं पहला विसर्ग आ जाए तो वो ओ के अंदर चेंज हो जाए तो आप पहली गलत हो जाएगी। अन्य प्लस अन्य ओ सही है तो जगह का कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही हो जाएगो। अगले में बात करें ऊम प्लस विसर्ग आवे तो वो ओ में चेंज होनी हो आ भी गलत हो जाएगी। आऊँ पहला दोस्तों विसर्ग के अंदर आवे तो वो विसर्ग आवे तो वह भी चेंज होनी है। एवं पहला विसर्ग आ जाए तो वो ओ में चेंज हो जाए एंग कारण अपना ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन अगलो का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि कौन सा है एम तो जे सु प्लस आगत सरोवर में सरो के स विसर्ग रोवर यानी कि ओ कौन है सरोज स प्लस सर प्लस ओज ओ को भी कौन है उत प्लस श्वास हो जाए उत प्लस श्वास तय तो छः के अंदर परिवर्तित हो जाए छः दोस्तों छः के अंदर परिवर्तित हो जाए एंगे कारण एम व्यंजन संधि है एंगे कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें उचित संधि शब्द है यानी कि उचित कौन सा है अनु प्लस एषण अन्वेषण एंगे कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। क्योंकि दोस्तों वो है वो बै के अंदर चेंज हो जाएगो और ए है वो एक ही मात्रा के अंदर चेंज हो जाएगो और न आधो हो जाएगो एंगे कारण अन्वेषण में सवर संधि है।
यानी कि उचित सही संधि है। हम कौन सी स्वर संधि है? एंग अंदर यण स्वर संधि है, एंग अंदर यण स्वर संधि। आगे बात करेंगे क्वेश्चन के सावक शब्द का सही संधि बचे सो प्लस अक यानी कि सावक। एंग कारण ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सो प्लस अक यानी कि ओ अठ है वेग आओ, आओ को निर्माण करना रही है आओ। सो साव यानी कि सावक यानी सो प्लस अक, अक यानी कि एंग अंदर अयादी स्वर संधि है, एंग अंदर अयादी स्वर है संधि। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द में स्वर संधि है? स्वर संधि कौन सा? नमस्ते नमः विसर्ग, नमः विसर्ग अस्ते यानी कि एंग अंदर कौन सी है? विसर्ग संधि है। सम प्लस सम विसर्ग योग, एंग अंदर भी विसर्ग स्वर संधि है। आगे बात करें सत प्लस अनुवंती, सत प्लस अनुवंती एंग अंदर व्यंजन संधि है। एंग कारण ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपने स्वर संधि को उदाहरण। और कौन सी स्वर संधि को है? वो है यण स्वर संधि को उदाहरण। आगे बात करें क्वेश्चन के एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद हो। एक प्लस एक एंग कारण एंग अंदर एक प्लस एक यानी कि यो गुण स्वर संधि को उदाहरण है। आगे बात करें क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी उपसर्ग है? दोस्तों उपसर्गांग के लिए क्लास आ गई कि अनपढ़ और अनजान, अनपढ़ और अनजान है वह दोस्तों सही उपसर्ग है यानी कि विदेशी उपसर्ग है। कारण ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि अभिनियुक्त शब्द में उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है अंदर एंगे कारण ऑप्शन नंबर अपना सी सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि अनलंकृत, अनलंकृत में शब्द में मूल शब्द कौन सा है? एंग अंदर अन मूल शब्द है और अलंकृत अन तो मूल शब्द है यानी कि अन तो मूल शब्द है और उपसर्ग है, और अलंकृत है अन तो उपसर्ग है, सॉरी अन तो उपसर्ग है, अलंकृत मूल शब्द है। कारण ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर है। और जो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 के उत्पादन, अति उत्पादन में कितने उपसर्ग है? तो एंग अंदर 2 उपसर्ग है क्योंकि अति प्लस उत्पादन, उ प्लस उत प्लस पादन, एंग अंदर अति उपसर्ग है और उत उपसर्ग है। एंग कारण एंग अंदर 2 उपसर्ग है। और जगह एंग कारण ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करा, अधीन शब्द में मूल शब्द है, एंग अंदर मूल शब्द गुण है इन तो मूल शब्द है, अधि उपसर्ग है। एंग कारण ऑप्शन नंबर अपना सी सही आंसर है। और जो आगे बात करा आप आगे बात करा प्रत्येक, ये अपना प्रत्येक का प्रश्न आ गया दोस्तों, प्रत्येक का प्रश्न आ गया। एंग कारण आप जिक्र करांगा प्रत्येक को। तो प्रत्येक को पहलो क्वेश्चन है का निम्न में से स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय नहीं माना जाता? नहीं कौन सो कौन माने जाए? आनी भी माने जाए, इका भी माने जाए, आइन भी माने जाए। एंगे कारण उक्स जो को शब्द है वो कौन माने जाए? एंगे कारण ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर है। और जो आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करा, निम्न में से यह प्रत्यय से बना शब्द है वो है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जो को शब्द है वो यह उपसर्ग मणेड़ है। एंगे कारण ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करा 8 की के मोदी शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीवाचक शब्द का निर्माण होगा? व्यंग अंदर जोड़े आइन शब्द जोड़ांगा जदे अपन के मन जो तद्धित प्रत्यय को निर्माण हो, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय को। निम्न में से सही उपसर्ग नहीं है कौन सा? अनुमान भी है, गुणवान में भी प्रत्यय, हैंग अंदर भी बान प्रत्यय यानी कि आन प्रत्यय एंग कारण शक्तिवान में प्रत्यय को नहीं एंग कारण ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर है। और जो आगे बात करा निम्न में से अ प्रत्यय बना शब्द है यानी अ प्रत्यय कौन सा है? सॉरी शोर शब्द है जको वो अ प्रत्यय निर्माण कर है। एंग कारण ऑप्शन नंबर आप भी अपना सही आंसर है। और जो आगे बात करा अपन दोस्तों विलोम शब्दांगी, विलोम शब्दांगी क्लास की बात किया एंग क्लास में अगला टॉपिक है विलोम शब्द को। विलोम शब्द को पहला क्वेश्चन है अध्यवास शब्द का विलोम होगा अन्य अध्यवास होगा, अध्यवास को विलोम शब्द एंग कारण ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर है। और जो आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है कर्पण शब्द का विलोम होगा, कर्पत शब्द को विलोम होगा वो दानी होगा।
एंगा कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है। और जो आगे क्वेश्चन नंबर 60 की बात करा, गुमसुम का उचित विलोम होगा गुमसुम को बातुन नहीं होएगो, यानी कि ज़्यादा बोलना जको होगो वो गुमसुम को विलोम हो जाएगो। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है शुष्क का विलोम शब्द है, शुष्क को जको वो आर्द्र है, शुष्क को आर्द्र होएंगे कारण ऑप्शन नंबर आ सही आपनो सही आंसर है। और देखो आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में लिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द विलोम युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा में, अनुकूल को प्रतिकूल है वो भी सही है, एट को पारालौकिक हो आई बात सतग्राह्य को त्याज्य हो आई बात सही है। एंगे अंदर ऑप्शन नंबर 1 गलत आंदो, हर्ष को वेदना को नहीं है, हर्ष को शोक, हर्ष को शोक हो जाएगा एंगा कार ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और देखो आगे क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन आ गया प्रायवाचियों संबंधित टॉपिक आ गया, आगे कौन सा टॉपिक आ गया प्रायवाचियों संबंधित। तो आगे पहला क्वेश्चन है कि मुआफिक शब्द किसका पर्यायवाची है, वो अनुकूल को पर्यायवाची है दोस्तों, मुआफिक शब्द है वो अनुकूल को पर्यायवाची है। एंगे कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निर्बत शब्द किसका पर्यायवाची है, निर्बत है वो गुप्त को पर्यायवाची है। एंगा कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो अगले कारण अगले क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निथी निथी शब्द किसका पर्यायवाची है, वो निथी शब्द है वो लगन को पर्यायवाची है। एंगा कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर है। और जो आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इंदिवर इंदिवर शब्द किसका पर्यायवाची है, इंदिवर कमल को पर्यायवाची है। एंगा कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है। और जो आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है मोचा शब्द किसका पर्यायवाची है, मोचो है वो केड़ा को पर्यायवाची है। कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है। और जो आगे क्वेश्चन नंबर 10 आपनो कंप्लीट हो गयो। आगे बात करें अपन दोस्तों का अगला क्वेश्चन आ गया शब्द शुद्ध शब्द है, यानी कि शब्द अशुद्धियों आ गया, शब्द अशुद्धियों आ गया बैंक कारण आप शब्द अशुद्धि को अपना पहला क्वेश्चन है क्या शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द कौन सा कोनी, श्रृंगर भी एक शुद्ध शब्द है, सवसूर भी एक शुद्ध है, शैलजा भी एक शुद्ध शब्द है, शांति है जो वो दोस्तों अशुद्ध शब्द है। कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो सही शब्द आंसर है। और जो आगे बात का अगलो है कि क्वेश्चन नंबर 7 शुद्ध शब्द नहीं है, सृष्टि भी शुद्ध शब्द है, शशि भी सही शब्द है, सुक्ति भी सही शब्द है, और आपनो शशि है वो नहीं, शशि वो आपनो सही शब्द है कौन योग शशि को सही शब्द होगा वो आपनो ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखी हो एंग वो सही आंसर है, सही शब्द है। और जो आगे बात कहाँ पर अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस में अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध गुण से निरोग वो भी शुद्ध शब्द है, अंतर ध्यान वो भी सही शब्द है, बहिर्ष सृष्टि वो भी एक शुद्ध शब्द है। एंग अंदर अपने ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जो जेंग अंदर सही शब्द है, सही शब्द कौन यानी कि अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में कि निम्न में शब्द में से समूह में किस समूह के सभी शब्द अशुद्ध है, गृहिणी भी शुद्ध शब्द है, भ्रांति भी सही शब्द है, जिजीविषा भी सही शब्द है। एंग कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर की, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध है विकृत शुद्ध शब्द है, व्यक्ति भी शुद्ध शब्द है, विलुप्त भी शुद्ध शब्द है। एंग कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर हो जो जेंग अंदर अपन शुद्ध शब्द है कौन डेंग अंदर अपन शुद्ध शब्द कौन है, कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन है, अहोक्षणी वृत्तांत वो भी शुद्ध शब्द है, उद्योगिकी वो भी शुद्ध शब्द है। एंग कारण सूझबूझ है वो जो दोस्तों अशुद्ध शब्द है कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर है। और जो अगला क्वेश्चन नंबर 6 की अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या आ गया मुहावरा के अंदर आ गया, अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुहावरा के अंदर आ गया, यानी मुहावरों का टॉपिक है। आगे अगला क्वेश्चन बात करें कि निम्न में से मुहावरा नहीं है, मुहावरा कौन सो कोनी के, मुहावरा को अक्कल के घोड़े दौड़ाना वो भी एक मुहावरा है, किए कराई पर पानी फेरना वो भी एक मुहावरा है, लोहा मनाना यानी कि वो भी एक मुहावरा है, हाथ कंगन को आरसी किया वो एक लकोक्ति है। एंगे कारण ऑप्शन नंबर डी आपको सही आंसर है। और अपन दिखना एक मुहावरा का लास्ट में ना जुड़ेड़ो है एंगे कारण तीनों आंग अंदर तो ना शब्द है और
ऑप्शन नंबर डी के अंदर ना शब्द को नहीं है कारण आए के लकोक्ति आ जाएगी। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि किस्मत फूटना मुहावरे का उचित अर्थ है कि किस्मत फूटने को क्या बुरा दिन आ जाना, यानी कि बुरा दिन आ जाना है कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर है। और जो अगलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, लिखे ईसा पढ़े मूसा लकोक्ति का भावार्थ है कि गंदी लिखावटी है, यानी कि गंदी लिखाई हो बहन क्या कह देंगे आप का लकोक्ति को भावार्थ। अगलो क्वेश्चन की बात करें कि सूत ने कपास जुल्ले से लठ मार लकोक्ति का अर्थ होगा का अकारण विवाद हो जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करें, काजल की कोठरी मुहावरे का उचित अर्थ है काजल की कोठरी यानी बदनाम जगह एंगे कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर है हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया अपना लकोक्ति के अंदर, अगला जितना भी क्वेश्चन है वह लकोक्ति के अंदर टॉपिक के अंदर होगा। तो आपनो लकोक्ति के अंदर पहला क्वेश्चन है गई मांगने पुत को खो आई बरतार लोकोक्ति का भावार्थ है कि थोड़े लाभ के चक्कर में गांठ की पूंजी गवा देना है कारण ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करा कर चोटी का पसीना एडी तक आना मुहावरे का अर्थ है यानी कि उचित परिश्रम करना, यानी कि कठोर परिश्रम करना उचित परिश्रम करना एंगे कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करा कर मोरी की ईंट चौबारे पर लकोक्ति का भावार्थ है तुच्छ व्यक्ति को सम्मान देना एंगे कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की 19 की अगलो है कि बेड़ पर ऊन कोई नहीं छोड़ता, यानी कि लोकोक्ति को अर्थ की भावार्थ किया क्या निर्बल का हर कोई शोषण करता है कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें अगला टॉपिक आ गया अपन का अंग्रेजी परिभाषिक शब्दावली आ गया, यानी कि परिभाषिक शब्दावली के अंदर वो आ गया। अगला क्वेश्चन पर दोस्तों थाने एक सूचना दे दूँ कि आप डेली अपनी महामैराथन चालन आ रही है जीके की भी हिंदी के साथ साथ में अपने चैनल पर डेली सुबह 9 बजे अपने यूट्यूब चैनल श्याम गोस्वामी पर जीके की महामैराथन अपलोड हो जाए तो बात दोस्तों अपने चैनल पर जाके देख लो, यानी कि अपने सुबह 9 बजे अपनी वह महामैराथन अपलोड हो जाए। और हिंदी की दोस्तों अपनी जकिया महामैराथन है आ दोस्तों अपलोड हो शाम ने जय कारण ए दोनों क्लासा दोस्तों मिस ना कर दियो जाए, ए 2 क्लास मिस कर दी तो सिलेक्शन मिस कर दियो, यानी कि सीधा 120 नंबर को घाटो हो जाएगो। और अपना चैनल श्याम गोस्वामी ने सब्सक्राइब कर दो ताकि थाना आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ए वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का जितना भी प्लेटफॉर्म यूज करो बांग ऊपर स्टेटस लगा लियो और ए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और दोस्तों तक भी पहुँचे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें आप परिभाषिक शब्दावली के अंदर का पहला क्वेश्चन है राजकोष के लिए अंग्रेजी का समानार्थी शब्द वो एक्सक्यूजर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर है। और जो अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द है कि कॉन्फिडेंटली एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें का सब यानी कि डिस्क्रेपेंसी शब्द के लिए समानार्थी शब्द है व्यंग समानार्थी शब्द है वो विसंगति एंगो कारण ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें बीएसपीआर अंग्रेजी शब्द के लिए यानी कानाफूसी करण आप वो कारण ऑप्शन नंबर सी अपन सही आंसर। और जो अगलो क्वेश्चन है जस्टिफिकेशन का समानार्थी शब्द है वो आधिकारिकता है कारण ऑप्शन नंबर 1 अपनो सही आंसर है। और जो अगलो क्वेश्चन की बात करें अगलो क्वेश्चन आ गया अपने समाज के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन आ गया एक क्वेश्चन अपना समाज के अंदर क्वेश्चन आ गया कारण आपनो पहलो क्वेश्चन है कि प्रिय सकाम में कौन सा समास है प्रिय सकाम है वो कौन सा कर्मधारय समास है एंगे कारण ऑप्शन नंबर 2 आपनो सही आंसर है। और जो अगलो क्वेश्चन है का आनंद मंगन का समास बिगड़ा होगा आनंद मंगन को समास को आनंद में डूबा हुआ एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 का आपनो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन है कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं बैंक द्वंद्व समास के अंदर सारा का सारा पद है अपना क्यों है प्रधान। अगले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि आप पर बीती में प्रयुक्त समास है आप पर बीती में प्रयुक्त समास है वो तत्पुरुष समास है
आप प्रवृत्ति यानी कि प्रवृत्ति यानी कि खुद प्रवृत्ति बकुण है तत्पुरुष समास है। और जो अगलो क्वेश्चन की बात करा प्राण प्रिय में समास होगा, प्राण प्रिय के अंदर कर्मधारय समास होगा, एंगा कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है। वो जो अगला क्वेश्चन की बात करा निम्नलिखित में से नजु तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। नजु तत्पुरुष का गुण है ऐद्रम है वो नजु तत्पुरुष समास को उदाहरण है, एंगा कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करा क्वेश्चन नंबर की दधित चित्र में कौन सा समास है, बैंक अंदर बहुवीर्य समास है, एंग कारण ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें का धर्माधर्म में समास है, धर्माधर्म में वो दोनों समास है, एंग कारण ऑप्शन नंबर 2 आपको सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें कि कर्षणापरण में एक समास है, कर्षणापरण के अंदर तत्पुरुष समास है, एंग कारण ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। और जो अगला क्वेश्चन बात करें अगला क्वेश्चन आ गया अपने शब्द युगम के अंतर्गत अगला शब्द अपना आ गया शब्द युगम का क्वेश्चन आ गया, शब्द युगम का टॉपिक आ गया आएगा कारण अपनो शब्द युगम को पहलो टॉपिक है, ये पहला टॉपिक को यानी कि टॉपिक को पहलो क्वेश्चन है कृत और कृत शब्द का संगत अर्थ निम्नलिखित में से यानी कृत मतलब जो तो किया हुआ, कृति मतलब खरीदा हुआ कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर हो जाएगा, यानी कृत में किया हुआ, कृति मतलब खरीदे हुआ। अगले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें यानी कि अगले क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में विपरीत शब्दों का सही युगम नहीं है, यानी कि शीत को ताप है आ बात सही है, जड़ को चेतन है आ भी बात सही है, तम को ज्योति है आ भी बात सही है, तुच्छ को लघु कौन आएगा कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर है वो आपनो सही आंसर है। वो जो तुच्छ को लघु कौन आएगा कारण 2 नंबर सही हो जाएगा। अगले की बात करें शब्द युगम क्या अबज और अबद के लिए संगत अर्थ होगा, अबद में कमल है, अबज में से कमल, अबद में से बादल, ये है अबज कमल को पर्यायवाची है, अबद भी कमल को पर्यायवाची है, और सागा शब्द युगम यानी कि समानार्थी शब्द है, एन अपन दूसरा रूम अपन समानार्थी भी अपन पूछ सके अबज शब्द अबज और अबद के लिए समानार्थी शब्द होगा, वो कमल दे दे वो बादल दे दे ऑप्शन में 1 नंबर में तो 2 में दे दो निर्भय अनाज दे देगो, 4 में अदरक विरक्त दे दो, 3 में बादल बरस दे देगो, एंगा कारण आपनो ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जो है सारा का सारा दोस्तों PYQ क्वेश्चन है देख लो चाहिए, सारा का सारा PYQ क्यों ना CET 10+2 यानी कि 12वीं के अंदर आइडो है, 2024 के अंदर आइडो है, यानी कि ज़्यादा साल ही को नहीं हुई 2 ही साल हुई है, यानी कि मोटा मोटी माना तो अपने के 1.5 ही साल हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करें क्या क्वेश्चन नंबर 8 की क्या निम्न में से अंश और अंश शब्द का युग्म का अर्थ होगा, अंश में स्कंदा है, अंश में हिस्सा है, एंगा कारण ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही आंसर है। और जो यानी कि 3 नंबर गलत हो जाए। अगले क्वेश्चन की बात करा अमित और अमित शब्द का युग्म अर्थ निम्न में से कौन सा है, वह अंदर हो जाएगा अत्यधिक और शत्रु, एंगा कारण ऑप्शन नंबर 4 आप लोग सही आंसर है। और जो अगले को क्वेश्चन की बात करा दीप और द्वीप शब्द में युग्म है, दीप दिया और दीप हाथी, द्वीप हाथी यानी का कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जैको आगे बात करें दोस्तों आज की क्लास आप 8 ही खत्म करा बिना था एक सूचना और दे दूँ का कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 खातर आप जिक्के को महाजगरा तो लेके आ रहे हैं दोस्तों, एंड अंदर सारा का सवाल अपनी मैराथन के अंदर होगा, यानी कि 25 क्वेश्चन होगा, 75 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन यही क्लास में बनाएगा, तो एक क्लास देखनी मिस ना कर दियो, जब क्लास देखनी मिस कर दी तो सिलेक्शन मिस हो जाएगा। तो दोस्तों आपने चैनल श्याम गोस्वामी दे सब्सक्राइब कर लियो, आप जबकि करा महाजगरात तो है वो सुबह 9 बजे आपने यूट्यूब चैनल श्याम गोस्वामी पर अपलोड हो जाए, जिसका कारण आई क्लास देखनी ना भूल जाइयो। और दोस्तों आपने चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो एंड वीडियो लाइक कर दो एंड वीडियो ऊपर थाने किया लागी कमेंट कर दो, और एंड जितना भी दोस्तों ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करो वहाँ पर वीडियो को स्टेटस लगा लो। दोस्तों राम राम, आपा मिला अगली वीडियो में, जब तक दोस्तों थाने भी राम राम।